यू यिंगनान, मैं तुम्हें सच में बहुत पसंद करता हूं, लेकिन एक बहन की तरह नहीं, किसी दूसरी लड़की की तरह। क्या हुआ? क्या तुम्हें मैं पसंद हूं? हाँ? किस सोच में पड़ गई? मैं तो बस मजाक कर रहा था। मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हें अपना वादा निभाना होगा। तुम्हें मेरे लोगों को बचाना होगा। नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। क्या लड़की है? गुस्सा तो जैसे नाक पर बैठा है। मुझे पसंद आया। महल का पूर्वी इलाका बबूल के पेड़ों से भरा है। सुरक्षा भी कम है। हम वहां से हमला कर सकते हैं। अगर हम पूर्वी दिशा से होकर जाते हैं तो महल के कवच में एक छेद कर सकते हैं। महल पर हमला करने का काम हम सब का है। तुम्हारा मकसद पानी के कैद खाने में जाकर शुई लिंडी को हासिल करना है। जी, मैं समझ गया। गोई, तुम्हारी ही वजह से उन्हें हमारे आने की भनक तक नहीं लगेगी। अगर तुम इस जहरीले कोहरे का तोड़ नहीं लाते तो यहाँ से कभी नहीं जा पाते। तुम एक होनहार शिष्य हो। हमारे महल पहुँचने के बाद तुम जो चाहो मुझसे मांग सकते हो। मास्टर, अब महल में हम निसंदेह पहुंच जाएंगे, पर मुझे इनाम नहीं चाहिए। मेरी बस एक विनती है। तुमने उस ची के साथ जादुई कुंड का पानी पिया है। मैं ये पहले से जानता हूँ। मैं वादा करता हूँ कि उस चुड़ैल को कोई नहीं मारेगा। शांगशु में वापस जाने के बाद मैं उसे अंधेरी गुफा में कैद कर दूंगा। मास्टर, अगर तुम उसके लिए अब भी भीख मांगने वाले हो तो तुम्हें बता दूं, अपने दिमाग से ये ख्याल निकाल दो। जब मैं वहां पर था तब उसने कई बार अपनी जान खतरे में डालकर मेरी रक्षा की थी। मैं विनती करता हूँ, उसकी गलतियों को माफ कर उसे जाने दे। गोई, मैं सच में चाहता हूँ कि मेरे बाद तुम ही शांगशु के मुखिया बनो, पर तुम हमेशा भावनाओं में बहकर गलती कर देते हो। तुमने यिंगनान के चक्कर में जिन लिंडी को गवा दिया और अब ची लिंगयुन के चक्कर में आकर फिर से गलती करने जा रहे हो। तो बताओ, ऐसे में मैं शांगशु जैसी बड़ी जिम्मेदारी तुम पर कैसे सौंप सकता हूँ? मास्टर, ची लिंगयुन से मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैं बस कह रहा हूँ कि उसे माफ कर दीजिए। ऐसे तुम उसे तो बचा लोगे, लेकिन सारी दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे? कुशलता में तुम अपने भाई से बेहतर तो हो, लेकिन जब जीतने के लिए बेरहम होना पड़ता है तुम उससे कम पड़ जाते हो। मास्टर, मतलब आपको सियोन के बारे में पता है? हाँ, मुझे उस बारे में पता है। तुम्हारा दिल बहुत अच्छा है, पर उससे मुश्किल हो जाती है। अगर वैसा करने से पूरी दुनिया में शांति स्थापित होती है तो वैसा करना बिल्कुल सही है।
अच्छे भविष्य के लिए अगर तुम उस लड़की को त्याग देते हो तो वैसा करना ही बिल्कुल सही होगा। ज़हलियाम, मैं तुम्हारी मौत का बदला जरूर लूंगी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। मैंने सुना शाह सिउन गांव में अपने बेटे के लिए दवाई लेने गई थी। तभी तो वहाँ इतना खून खराबा हो गया। शाह ने वहाँ के सारे लोगों को मार दिया। शाह ने वहाँ के सारे लोगों को मार दिया? मैंने सुना था कि सियोन के लोग सबका इलाज करते हैं और किसी से नहीं लड़ते, तो उन्होंने शाह के साथ झगड़ा कैसे मोल ले लिया? क्यों जंशियान, तुम किसी चीज में दिलचस्पी नहीं दिखाती, अचानक सियोन के लिए इतनी चिंता कैसे जाग गई? शायद इसे बाई की चिंता हो रही है। गोविंद महोदय, मैंने सुना भाई गुई और शाह के एक दूत के बीच कुछ चल रहा है। अगर वो इस युद्ध के दौरान उस दूत पर वार करने से कहीं घबरा गया तो? हम बस वहाँ पहुँचने वाले हैं। तुम्हें अपना मुंह बंद रखना चाहिए और अपनी शक्ति युद्ध के लिए बचा कर रखनी चाहिए। सबने सुन लिया ना? हमारे वहां पहुंचने के बाद किसी पर भी रहम मत दिखाना, खास करके शांगशु को धोखा देने वाली उस ची लिंगयून पर। अगर मुझे पता चला कि किसी ने ऐसा करने की कोशिश की, वो जिंदा नहीं बचेगा। जी। ये तलवारें अपने मालिकों के साथ कभी रणभूमि में लड़ा करती थी। हाँ, अमन की रक्षा करने के लिए जिन तलवारों के मालिकों की जान गई थी, उन्हें हमेशा के लिए इस खंडहर में ही रहना पड़ता है। क्यों यिंग, मैं फैसला लेने से डर नहीं रहा हूं, मैं बस और खून बहते देखना नहीं चाहता। 3 साल पहले हुई जंग आज भी मानो जैसे मेरी आंखों के सामने है। मैं सच में नहीं चाहता कि सुशान या फिर सांगशु के किसी भी शिष्य को चोट पहुंचे। चिंता मत करो, शाम तक बायली लियुगुआंग जरूर कोई अच्छी खबर लेकर आएगा, तब तक इंतजार करो। इन दिनों लांगर तुम्हारे गांव की बहुत बातें करता है। कहता है मेई जाओ ने उसका बहुत ख्याल रखा है। इतने सालों से उसके और बाइली लियुगुआंग के साथ में तुम ही थी ना। इतने सालों से वो मेरे लिए शाओ यू है, लियुगुआंग को मैं नहीं जानती। शाओ यू, उसे लगा नाम बदलने से सब कुछ बदल जाएगा। क्या उससे ये सच बदल जाएगा कि उसने मुझे धोखा दिया था? वो इतने सालों से तुम्हारी ही फिक्र में डूबा रहता था, मेरी फिक्र में डूबा रहता था। तुम्हें लगता है ऐसा कहने से मैं हाउली के लोगों से नरमी से पेश आऊंगी? जब मैं मेरे बेटे को लेने गई थी तब उसने मुझ पर हमला किया था और उसी वजह से मैं इतने सालों तक कैद में थी। क्या इसे किसी की फिक्र में डूबा रहना कहते हैं? पता नहीं था तुम्हें उससे इतनी नफरत है, पर सच्चाई क्या है वो तुम्हें पता नहीं है। कैसी सच्चाई? उसने तुम पर जो तीर चलाया था वो तुम्हें बचाने के लिए था। बाइली लियुगुआंग, आखिर तुम मुझसे मिलने आ ही गए।
नहीं मास्टर, कृपया रहम कीजिए। क्या कहा रहम कीजिए? जमीन पर गिरा ये खून देख रहे हो? क्या इसने किसी पर रहम किया? जानता हूं इसका गुनाह माफी के काबिल नहीं है, इसीलिए मैंने इसे सबक सिखाने के लिए अपने हाथों से इस पर वार किया। उम्मीद है कि सुशान और शांगशु इस पर रहम करेंगे। इसने ऐसा अपने बेटे के लिए किया है। इस पर रहम करते ताकि ये और मासूम लोगों को मार सके। सुशान और शांगशु हमेशा ही जीवन की रक्षा करता है। हम इसकी जान बख्श देते हैं, पर हम इसे लोगों को मारने नहीं दे सकते। तुम अपने हाथों से इसे बसंत के तालाब वाली गुफा में बंद कर दो। जब तक सुशान का अस्तित्व है तब तक ये वहां से एक कदम भी बाहर नहीं निकल पाएगी। शुक्रिया मास्टर। मैं बायली लियू गुआंग आप दोनों का एहसानमंद हूं। मैं उन दोनों के साथ सालों से उस गांव में रह रही हूँ। असल में वो कभी तुम्हें भुला ही नहीं पाया है। वो दिन भर जुआ खेलता था, रात भर नशे में रहता था। वो एक अनजान जिंदगी जी रहा था। पर जब भी शाओलॉन्ग अपनी माँ के बारे में पूछता था, तब अकेलापन और जुदाई का दर्द उसकी आंखों में साफ नजर आता था। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। अपने अतीत से बाहर निकलकर दुश्मनी को भूल क्यों नहीं जाती? तुम्हें लगता है मैं वो नहीं चाहती? तुम्हें क्या पता मुझे उसके साथ रहकर शाओलॉन्ग को बड़े होते देखने की कितनी ख्वाहिश है। मेरे साथ चलो। रुक जाओ, मुझे यू से अकेले में बात करनी है। जी। तुम्हें लगता है तुम उसे पुरानी बातें याद दिलाकर उसे पिघला दोगी और वो तुम्हारे लोगों को छोड़ देगी? इतने सालों से उसकी आंखों पर नफरत और झूठ की पट्टी बंधी हुई थी। सच जानने का उसे भी हक है। क्या कहा? सच? सच हमेशा बस तकलीफ ही देता है। क्या इतने सालों में तुमने एक बार भी सोचा है कि तुमने जो उस यिंगनान को गोद लिया है, वो यिंगनान असल में कौन है? असल में वो कहां से आई है? वो पहले कौन थी मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब वो मेरी बेटी है। पर जब उसे सच याद आ जाएगा, तब क्या तुम्हें लगता है कि वो ऐसे ही तुम्हारी मासूम बेटी यिंगनान बनी रहेगी? मैं बताता हूँ, बिल्कुल नहीं। उसका उस छोटे गांव से कोई वास्ता नहीं है, और ना ही तुम हाउली लोगों से। एक बहुत बड़े युद्ध का कारण बनना ही उसके नसीब में है। वो एक दिन तुम्हारे लोगों पर एक बड़ा संकट लाएगी और उससे कोई नहीं बच पाएगा। ये बात अच्छे से याद रखना। मेरे साथ चलो। पता चल गया मैंने तुम्हें बाई गुई को मारने के लिए क्यों कहा था। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारी भी कोई जानलेवा कमजोरी हो। भावनाओं में बहकर तुम खुद को चोट पहुंचा दो। तुम बहुत समय से मेरे साथ हो, मेरे अपने